सावित्रीबाई फुले यह देश की प्रथम महिला टीचर हैं। उन्होंने बंद कमरे में शिक्षा की अलग जगाई है और मैं तो शिक्षा की पहली देवी फुलेबाई जी को ही मानता हूँ। शिक्षा की देवी तो सरस्वती है। क्या बात करते हैं, सरस्वती जी ने क्या किया। सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की अलग जगाई पूरे देश में, महिला टीचर पहली हो रही हैं। और हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में या हर प्रदेशों में स्कूलों का नाम सावित्रीबाई फुले होना चाहिए। लेकिन महिलाओं ने तो और ने भी नाम रोशन किया है ना, सिर्फ फुले का ही नाम क्यों? फुले का नाम इसलिए है पहले कि पहले महिला शिक्षक गरीबी से निकल करके शिक्षा ग्रहण की और पहली शिक्षा महिला शिक्षक बनी, इसलिए उनका नाम आना बहुत जरूरी है। प्रदर्शन जोरदार तरीके से हो रहा है, इसमें कुछ भी होने दीजिए, लेकिन इनके नाम पर हर प्रदेश के गांव में, प्राइमरी स्कूल में, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में इनके नाम से होना चाहिए। नामकरण क्या है कि ब्राह्मण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो वाकई ब्राह्मण है, जो समाज में रहता है, जो आम लोगों के बीच में रहता है, वो फुले जी का विरोध कभी नहीं करेगा। लेकिन ये 2014 के बाद जो ब्राह्मण अपने को हिंदू कह रहे हैं, आरएसएस खेमे से आए हैं, वही लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण फुले जी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों को गलत दिखाया गया तो विरोध तो होगा ही ना। एक बात बताइए, एजेंडा चला रहे हैं, एक बात बताइए, करने की कोशिश एक बात बताइए, मूवी है ना, मूवी देखने से जो अच्छाई है उसकी आप ग्रहण कर लीजिए, जो बुराई है उसको छोड़ दीजिए। किसी का विरोध करने से किसी की ताकत को आप कम नहीं कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले का मूवी चलेगा और बहुत लोग देखने के लिए लालायित। को गलत क्यों दिखाया जा रहा है इस मूवी में? एक बात बताइए, पहले ऐसा होता था कि एक दलित जो आंध्रा में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में, तमिलनाडु में अगर निकलता था सड़क पर तो उसके गले में घंटी बांध दी जाती थी कि दलित आ रहा है। तो जब ब्राह्मणों में ने इनका इतना बड़ा शोषण किया तो ब्राह्मण विरोध करेगा ही। यह लोग जानते हैं कि गरीब तबके के लोग अगर शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव होगा। तो ब्राह्मण चाहता है कि ये जो दलित वर्ग है, जो गरीबी रेखा से पीड़ित है, उनके बच्चे शिक्षित न हो। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपना अधिकार समझेंगे और जो हमारा संविधान इनको अधिकार दिया है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास यही लोग करते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले के पढ़ने में इसके पीछे योगदान भी तो ब्राह्मणों का ही है। इनको भी पढ़ाने में योगदान है, इनको भी पढ़ाने में अधिकार है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी। तो फिर ब्राह्मणों से नफरत क्यों करते हैं आप लोग? हम लोग ब्राह्मणों से नफरत नहीं करते। तो क्यों दिखा रहे फिल्म में गलत एजेंडा चला रहे हैं, बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आप बताओ ना कि अगर आपने पिक्चर में देख लिया तो आपको आपत्ति क्या है? अच्छी चीज ग्रहण करिए ना। बहुत ऐसा हुआ है, नग्न फिल्मों को आप देखते हो, जो नग्न चित्र आता है वो उस फिल्म को आप बड़े प्रेम से देखते हो। तो ये तो शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद आप उस फिल्म को देखिए और जो आपकी अच्छाई है उससे ग्रहण करिए, जो हमारे अंदर कमी है उस कमी को दूर करिए। एक समुदाय को बदनाम करने के पीछे की वजह क्या है? कोई बदनाम नहीं है। आज तो राष्ट्रीय स्वयं संघ सारे ब्राह्मणों को बदनाम कर रहा है। देखिए, ब्राह्मण ऐसी कौम है कि आप एक तमाचा मार भी दीजिए तो आप उनको कह दीजिए पंडित जी प्रणाम, तो सारा अपराध आपका क्षम कर देता है। वो ब्राह्मण है। अरे आप खुद एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर के खुद की बुराई कर रहा है। आप असली ब्राह्मण नहीं है। नहीं, जो हमारे असली ब्राह्मण नहीं है ना। जो मेरे अंदर कमी है ब्राह्मण नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणत्व मेरे एक एक अंग में पड़ा हुआ। सारे ब्राह्मण तो विरोध कर रहे हैं। मैं किसी सारे ब्राह्मण का मैं नहीं ब्राह्मण आपको दिखाई दे रहा हूँ। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको इस चीज से लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने को हिंदू है, जो ब्राह्मण है, सवाल ही नहीं होता। आरएसएस का ब्राह्मण जो है वो कन्वर्टेड है ना, तभी तो आपको तकलीफ है क्योंकि सारे ब्राह्मण मैं शुद्ध रूप से ब्राह्मण हूँ, मैं खाटी ब्राह्मण हूँ, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ, लेकिन लिबरल हूँ। लिबरल होने का मतलब यह है कि मैं किसी सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास करता हूँ और यह चीजें हैं। तो अगर हमारे खिलाफ, चूंकि हमने अन्याय किया है पहले,
पहले हरिजन के को अपने कुएं पे नहीं बैठने देते थे, उनसे जल नहीं निकालने देते थे। हरिजन अच्छा, शिक्षा की देवी किसे मानते हैं? शिक्षा की देवी, हाँ। वो शिक्षित हुई, पढ़ी, हाँ। और तब जाकर के पहली महिला अध्यापक हुई, इसलिए मैं उनको शिक्षित मानता हूँ, शिक्षा का केंद्र मानता हूँ।